नमस्कार दोस्तों एक बार फिर हिमाचल वाला और हिमाचल वाली के बीच की कंट्रोवर्सी सबके सामने है और सब लोग ये जानना चाहते हैं कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है। इससे पहले भी कई कंट्रोवर्सीज़ इनके बीच में हुई है, पहले भी वीडियोस बनी हैं और कई लोगों ने हिमाचल वाले को भला बुरा भी कहा था, लेकिन उस समय उनकी गर्लफ्रेंड हिमाचल वाली उनका सपोर्ट करती थी और सब बातों को खारिज करती आई। पहले भी एक यूट्यूबर ने बताया था कि उन्होंने शिवानी से कोलैब किया था और मैसेज उनके बीच में होते थे, लेकिन रवि ने उनको ब्लॉक कर दिया और शिवानी का फ़ोन भी रवि ही चलाता है, यानी कि पहले से ही रवि शिवानी को कंट्रोल कर रहा था। तब उस समय उनको ये सब फील नहीं हो रहा था। इससे पहले भी हिमाचल के ही एक रोस्टर शिमला वासी ने रवि के बारे में बताया था कि वो किस किस तरीके की आदतें उनके अंदर हैं। तब शिवानी ने ही उनको सपोर्ट करते हुए कहा था कि वो एक बहुत अच्छे इंसान हैं, वो जो भी करते हैं वो उनकी पर्सनल बातें हैं और ऐसा कौन नहीं करता, लेकिन वो अपने घर की जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभाते हैं। यानी उस समय शिवानी और रवि के बीच में सब कुछ ठीक ठाक था, इसलिए वो उनकी हर बुरी हरकतों को सहन करती जा रही थी और उनका सपोर्ट कर रही थी। यहाँ पर गलत और सही इन दोनों की बात मैं कहूँगी कि शिवानी ने जो कुछ भी कहा है उसमें बहुत सारी सच्चाई भी है, क्योंकि सामने जो आप मैसेज पढ़ रहे हैं और जो वॉइस रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो तो रवि की ही थी, लेकिन ये सब बातें जो हैं एक तरफा ही थी। रवि ने भी अपना पक्ष रखा, लेकिन किसी भी लड़की के साथ इस तरह का व्यवहार करना बहुत ही गलत बात है और इससे वो सही साबित नहीं हो जाते। लेकिन शिवानी भी सही साबित नहीं होती, क्योंकि पिछले 1.5 साल से वो एक ऐसे लड़के के साथ रही थी जिसका ऐसा व्यवहार है और जिसके बारे में सब लोग बातें कर रहे थे, सारे यूट्यूबर्स ने बताया, लेकिन तब उनको ये सब बातें अच्छी लग रही थी। रवि के ही दोस्त ऋषु बाबा ने आज एक अपना वीडियो डाला है 25 मिनट का, जिसमें उन्होंने सारी बातें बताई और शिवानी के ऊपर भी कई एलिगेशन लगाए और बताया कि शिवानी भी रवि की तरह ही कुछ गलत आदतों में है और वो भी कम नहीं है। यानी कि दोनों नहले पे दहला हैं और अब क्योंकि दोनों का रिलेशन चल नहीं रहा है और एक दूसरे की हरकतें उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, इसलिए ये सब सामने हुआ। लेकिन जो भी था वो उनको पीछे अपने वीडियो से अलग उनको बातें कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि उनका पर्सनल मैटर था। इस समय सोशल मीडिया पर इस तरीके की बातें करके समझ नहीं आ रहा है कि वो लोग ये व्यूज़ पाने के लिए कर रहे हैं या आपस में समझौता या सुलटारा मामले का करने के लिए कर रहे हैं या एक दूसरे को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि दोनों ही यूट्यूबर हैं तो वो समझते हैं कि कहाँ से व्यू आते हैं, कहाँ से लाइक आते हैं। तो इसमें और आपने पहले भी देखा होगा कि उन्होंने खुद ही कहा है कि उन्होंने सारे वीडियो जो थे उनके प्लान थे, यानी ये भी एक प्लान का हिस्सा है। जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। आप उन्हें दीदी बुलाते हैं, भैया बुलाते हैं, उनके जीवन में आप रच बस जाते हैं और एक दिन आपको इस तरीके की नेगेटिविटी देते हैं। शिवानी पर भी कई लोगों ने ये सवाल उठाया है कि वो एक ऐसे लड़के के घर 1 महीने तक कई बार रही हैं जिनको अच्छे से जानती भी नहीं थी। कौन लड़की शरीफ घर की ऐसे रह जाती है? अगर वो इतनी मॉडर्न है वो भी बात है, लेकिन फिर जब ये सब बातें सामने आ रही हैं तब तो पिछली हरकतों पे सवाल उठेंगे ही। अगर सब कुछ ठीक ठाक होता तो उनके रहने पर, उनके इस तरीके से मॉडर्न जो उनका बिहेवियर था उस पर कभी भी सवाल नहीं उठते, लेकिन अब जब इस तरीके की वीडियोस सामने आ रही हैं फिर तो सवाल उठेंगे ही। UK07 राइडर के समय पर भी यही बातें हुई थी कि जब आप अपने पर्सनल रिलेशन को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ले आते हैं तो इस तरीके की हेट्स आपको मिलती हैं और आपको ये सोच समझकर ही करना चाहिए कि अपने जो पर्सनल रिलेशन है उसको आप सोशल मीडिया पर कितना संभल करके प्रयोग में लाते हैं, क्योंकि जब आप अपने पर्सनल बातों को शेयर करते हैं तो सोशल मीडिया पर आम आदमी के बीच की वो बात हो जाती है और आपको हेट भी मिलती है। और इतना नेम और फेम पाने के बाद इन दोनों से ही ये हेट अब संभाली नहीं जा रही है, इसलिए दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल है और इस सिचुएशन में इन दोनों को ही शांत हो जाना चाहिए। UK07 राइडर से ये सबको सीखना चाहिए, अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, वहीं हटकर एक के बाद एक वीडियो बनाकर
कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हेट दोनों को मिलेगी, क्योंकि कोई किसी का चाहने वाला है और कोई किसी का चाहने वाला है। और लोगों से भी यही गुजारिश है कि दिमाग लगाकर सोच समझकर बात करें, क्योंकि इसमें इन दोनों की ही गलती है। गलती क्योंकि दोनों ने की है, और वो क्योंकि एक दूसरे को पहले से जानते थे और एक दूसरों की आदतें को भी वो समझते थे पहले से ही। दोनों के दोनों ही मैच्योर हैं, समझदार हैं, और सारी दुनिया वो जब समझते हैं तो एक दूसरे की हरकतें भी समझते थे। इसमें कोई भी उनके लिए सरप्राइज़ नहीं था। जहाँ तक लोगों की बात है, लोग इमोशनली हिमाचल वाला से जो है जुड़े थे। और मेरी बात करें तो मैं तो केवल कुत्ते वाली वीडियो देखकर उनके चैनल से जुड़ी थी। आपका क्या विचार है इस सारे मामले के बारे में? अपने विचार भी मुझे बताइए, और हम देखते हैं कि आगे नेक्स्ट क्या होता है। मेरे हिसाब से तो दोनों को शांति बना लेनी चाहिए और अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए।